एक सैनिक होना सिर्फ वर्दी पहनना नहीं होता। यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि एक ऐसी कसम होती है जिसमें देश सबसे पहले आता है और बाकी सब बहुत पीछे छूट जाता है। मैं हूं जय श्रीनाथ और आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भीग जाएं और दिल एक पल के लिए रुक जाए। यह कहानी है उड़ीसा के सललपुर जिले के एक छोटे से गांव टेंगनामाल के बहादुर बेटे देवराज गंड की। देवराज भारत की सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में तैनात है। वर्दी पहनते हैं लेकिन उनके सीने पर सिर्फ बैज नहीं होता, वहां एक पिता का प्यार, एक पति की चिंता और एक बेटे की उम्मीद धड़कती है। 11 मई 2025 भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सरहद पर खतरे मंडरा रहे हैं। सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं और उसी दिन देवराज को आदेश आता है, ड्यूटी पर लौटो। लेकिन इस बार देवराज अकेले नहीं थे। उनके घर में नन्ही सी जान ने जन्म लिया था। उनकी पत्नी लिपि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। घर में किलकारियां थीं, खुशियों की रोशनी थी, पर नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद लिपि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हालत इतनी गंभीर हुई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। अंग एक एक कर जवाब देने लगे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और देवराज एक सैनिक होकर भी इस बार एक बिना हथियार वाले योद्धा बनकर पत्नी के सिरहाने खड़ा था, उम्मीद और दुआओं के साथ। लेकिन 11 मई को जब देश ने फिर से आवाज दी तो देवराज ने अपनी सबसे बड़ी निजी लड़ाई को छोड़ दिया। आंखों में आंसू, दिल में तूफान और पीठ पर वर्दी लेकर वो चल पड़ा सीमा की ओर। पीछे रह गई आईसीयू में जिंदगी से जंग लड़ती लिपि और एक मासूम सी नन्ही बेटी जिसे मां की गर्म गोद का एहसास भी नहीं मिल पाया था। 13 मई की सुबह जब देवराज पोस्ट पर तैनात थे, उन्हें वो खबर मिली जो किसी भी इंसान का सीना चीर सकती है। लिपि अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मल्टी ऑर्गन फेल्योर ने एक मां की सांसें छीन ली और एक नवजात बच्ची अब मां के बिना अनाथ हो गई। लेकिन सबसे बड़ा दर्द, देवराज अपनी पत्नी की चिता को अग्नि तक नहीं दे पाए क्योंकि वो उस वक्त देश की रक्षा कर रहे थे। कौन समझेगा इस जिंदा शहीद का दर्द? हम अक्सर शहीदों को सलाम करते हैं, पर उन जिंदा जवानों का क्या, जो हर दिन अपनी निजी भावनाओं की शहादत देते हैं, जो देश के खातिर अपनी खुशियां, अपने आंसू, अपने सपने सब कुछ स्वाहा कर देते हैं। देवराज गंड जैसे सैनिक असल मायनों में हमारे गुमनाम नायक है। उन्होंने न सिर्फ एक पत्नी को खोया बल्कि उस बेटी से भी दूर है जिसे अब मां का चेहरा भी याद नहीं होगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिम्मेदारी है दोस्तों। आज हम सबको ये समझना होगा कि एक सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ता, वो हर रोज हर सांस के साथ अपनी भावनाओं से लड़ता है। देवराज की ये कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ नारा नहीं है, बलिदान है। ये कहानी हर भारतीय के दिल में दर्ज हो जानी चाहिए क्योंकि यही असली भारत है। जितना हो उतना इस कहानी को शेयर कीजिए। कमेंट में इस जाबाज सैनिक के लिए जय हिंद भी जरूर लिखना। जहां कुछ लोग हमारे चैन की नींद के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं। सलाम है उन वर्दियों को जो आंसू नहीं बहाते बल्कि उन्हें सीने में छुपाकर देश की रक्षा में खड़ी रहती है। जय हिंद।